हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है क्लास 12 मैथ का थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स, इसका लेक्चर नंबर 3 और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन के अंडर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल है, एंड सेकेंड पार्ट ये है कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल है तो हम देखेंगे कि उनका प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, और थर्ड है कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे हम। और इसके साथ ही आज की मेरी वीडियो का पीडीएफ लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंडर ही दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल है। उसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। उस एग्जांपल में हम कंसीडर करेंगे टू मैट्रिसेस। दैट फर्स्ट मैट्रिक्स इज ए, जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, एंड सेकेंड मैट्रिक्स इज बी, जिसका ऑर्डर है n इंटू पी। अब मुझे प्रोडक्ट निकालना है ए बी का। अब ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए मुझे इनके ऑर्डर पे देखना पड़ेगा, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से ही पता चलेगा कि क्या इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कि मुझे ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे मेरा ए बनेगा प्री फैक्टर, और जो मेरा बी है वो बनेगा पोस्ट फैक्टर। और उसके बाद दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल तभी होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ पोस्ट फैक्टर। मतलब कि जो मेरे ए मैट्रिसेस की नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बी मैट्रिसेस की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगी, तभी मेरा दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। और जब दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल है तो उसमें क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, और जो मेरा ए बी का प्रोडक्ट ए बी का रिजल्ट और जो मेरा ए बी का रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका मेरा ऑर्डर हो जाएगा m इंटू पी। m इंटू पी हो जाएगा मेरा ए बी का रिजल्टेंट। तो यहाँ से पता चल रहा है कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। जैसे यहाँ पे मैंने ए बी लिया है तब मेरा ए प्री फैक्टर है एंड बी पोस्ट फैक्टर है। इसके साथ ही अगर मैंने निकालना हो कि मुझे प्रोडक्ट निकालना है मैट्रिक्स बी ए का, अब बी ए में क्या होगा, बी ए में ये मेरा बन जाएगा, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स बन जाएगी प्री फैक्टर, एंड ये वाली मैट्रिक्स मेरी बन जाएगी ए पोस्ट फैक्टर। अब ये दोनों तो बन गई, लेकिन इनके ऑर्डर में डिफरेंस आ गया, क्योंकि अब बी हो जाएगा n इंटू पी। इसके साथ ही मैं ए यहाँ पे लगाऊं तो ए की ऑर्डर है m इंटू एन। अब यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे कि बी ए प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज क्योंकि जो नंबर ऑफ यहाँ का प्री फैक्टर की नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल टू द पोस्ट फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ रोज। बिकॉज यहाँ पे लिख भी देते हैं हम एक बार कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर is not equal to number of rows of post factor। तो यहाँ से एक बात हमें ये भी पता चली है कि जरूरी नहीं है कि इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो ए बी पॉसिबल है तो वो बी ए पॉसिबल होना ही होना है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि जहाँ पे ए बी का तो निकल रहा था, वो भी ऑर्डर सेम ही था हमारे पास, ए बी का प्रोडक्ट निकल रहा था, लेकिन उसके साथ ही बी ए का तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से ये भी दिख रहा है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। जरूरी नहीं कि हर केसेस में ऐसा हो, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये पॉसिबल भी हो जाता है।
उसके बाद यहाँ तक का हमारा एक पार्ट जिसमें हमने देखा कि कौन सी कंडीशन के अंडर ही दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर। अब जब वो दोनों सेम हो जाएंगी तो वहाँ से ये वाले नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज कट जाएंगे और जो हमारे पास ए बी का रिजल्टेंट मैट्रिक्स बचेगा उसका ऑर्डर आ जाएगा m इंटू पी। अब उसके साथ ही हम इसमें एक एग्जांपल लेट करके देखते हैं इसके साथ ही। तो चलिए आप एक एग्जांपल करके देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। जिसमें मुझे ए मैट्रिक्स दी है जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 और मुझे फाइंड करना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर पता है कैसे होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू ए, विच मीन्स कि मुझे इसी मैट्रिक्स को दोबारा मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ से ये है मेरा पोस्ट फैक्टर, ये है मेरा पोस्ट नहीं, ये है प्री फैक्टर और ये है पोस्ट फैक्टर और इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। अब यहाँ से ये नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज सेम है तो ये आपस में कट जाएगा। ये जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है ये मैंने अपने मैट्रिक्स लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर रहा है, जिस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो प्लीज़ आप जाके देखिएगा। उसके बाद यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि ए स्क्वायर पॉसिबल है और ए स्क्वायर का ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2, मतलब ए स्क्वायर में कितनी रोज है 2 और कितनी ही कॉलम्स है ये भी 2 ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर रहता है 2 इंटू 2, उसमें एलिमेंट की पोजीशन कैसे होती है। उसमें एलिमेंट्स की पोजीशन होती है ऐसे A11, A12, A21, A22। अब बस यही चीज़ ये जो दिया है एक कंस्ट्रक्शन है, एक सिंपल मैट्रिक्स, यही चीज़ हमें बताएगा कि ए स्क्वायर का प्रोडक्ट कैसे होगा। तो ए स्क्वायर का प्रोडक्ट ऐसे पॉसिबल है कि पहला एलिमेंट पहली पोजीशन है A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब हमने ए स्क्वायर के केस में फर्स्ट रो लेनी है प्री फैक्टर की एंड फर्स्ट कॉलम लेना है पोस्ट फैक्टर का। फर्स्ट रो है प्री फैक्टर की, ये फर्स्ट कॉलम है ये। अब होगा क्या, हमने इनका सम करना है, लेकिन उससे पहले हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करेंगे एंड देन सम कर देंगे उनका। वो कैसे करना है, जैसे मेरा इस रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2 तो मैं इसी 2 को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वो बन जाएगा 2 इंटू 2। और फिर मैंने ऐड भी करना है, लेकिन मैं पहले इसके रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो बन जाएगा ऐसे। अब सेम है A12 मुझे क्या बता रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो उसमें भी पहले तो मल्टीप्लाई करके बीच में हम एडिशन कर देंगे तो पहले 2 इंटू -3 हो जाएगा, फिर ऐड होगा, फिर -3 और 4 हो जाएगा। एंड देन A21 बता रहा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो क्या है -2 एंड एडिशन और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 2 से। और जो हमारा फाइनल पोजीशन है A22 वो बता रहा है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो वो हमें क्या दे रहा है, हमें दे रहा है -2 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 4। अब बस इन्हें हम और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर क्या है 2 इंटू 2 4 प्लस ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 एंड देन 2 इंटू -3 6 प्लस और यहाँ पे 4 इंटू -3 हो जाएगा -12 एंड उसके बाद ये हो जाएगा -4 प्लस -8 एंड ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर दिख जाएगा 4 प्लस 6 10 होता है -6 एंड ये माइनस ही हो जाएगा -12 होता है -18 एंड देन उसके बाद -8 -4 हो जाएगा -12 एंड 6 प्लस 16 हो जाएगा हमारे पास 22।
तो हम ऐसे ऐसे हम दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालते हैं। उसके लिए बस हमें ये थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि पोजीशन का पता होना चाहिए। उस पोजीशन से ही बस हम निकाल देंगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई कर देने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एंड फिर उनका एडिशन कर दो, तो उसके बाद हमें प्रोडक्ट आसानी से मिल जाता है दो मैट्रिसेस का। उसके बाद चलिए लेट करते हैं, एक और एग्जांपल करके देखते हैं। एक एग्जांपल है ये, नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाली, जिसमें मुझे ए भी दिया है बी भी दिया है। अब मुझे फाइंड करना है ए बी और बी ए पता करना है। तो ए बी का यहाँ पे लिख देते हैं। ए बी का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3×1, मतलब इसमें 3 रोज है और एक ही कॉलम है। और बी का ऑर्डर क्या है 1×3, इसमें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब एक ही रो है और 3 यहाँ से वर्टिकल लाइंस आ सकती हैं, तो ये है 3 इसकी कॉलम्स है। उसके बाद अगर मुझे ए बी पता करना है, पहले तो देखते हैं ए बी पॉसिबल है। तो यहाँ से दिख रहा है कि यस ए बी पॉसिबल है, क्योंकि ए बन गया हमारा प्री फैक्टर, बी बन गया पोस्ट फैक्टर। और यहाँ पे प्री फैक्टर की रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, प्री फैक्टर की नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर। तो यहाँ से ये आपस में कट आउट हो जाएंगे और जो हमें ए बी का रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो हो जाएगा 3×3। अब उसके बाद यहाँ पे भी एक कंसीडर कर लेते हैं, जो मैट्रिक्स होती है 3×3 उसके अंडर एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है, वो होती है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब बस यही पोजीशन हमें बता देगी कि हमें सॉल्व कैसे करना है। तो ए बी हमारे पास आ जाएगा A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे फर्स्ट रो तो ये है एंड फर्स्ट कॉलम ये है, तो हमारे पास एक ही एक एलिमेंट है, मतलब इसे 1×2 हो जाएगा। एडिशन की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट। अगर सेकंड एलिमेंट होता तब हम ऐड करके हम यहाँ से भी सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर देते, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो एक ही एलिमेंट होगा। उसके बाद A12 कहता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वो हो जाएगा 1×4। A13 कहता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हो जाएगा 1×6। एंड देन उसके बाद आता है A21 है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 2×2। 23 है सेकंड रो सेकंड कॉलम 2×4 एंड 23 है सेकंड रो थर्ड कॉलम जो कि है 2×6। उसके बाद हमारा एक फाइनल रो बची है जो कि है A31 क्या कहती है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3×2 3×2। A32 बोल रही है थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड A33 है थर्ड रो थर्ड कॉलम। बस अब इन्हें सिंप्लीफाई कर देंगे और हमारा ए बी का प्रोडक्ट आ जाएगा। और ए बी का प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा है, 1×2 2 4 6 2×2 4 4×2 8 6×2 12 एंड 3×2 6 3×4 12 एंड 6×3 18। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि ये है हमारा ए बी का ऑर्डर भी क्या है 3×3, जो हमने पहले ही यहीं से निकाल लिया था कि ए बी जो बनेगा उसका ऑर्डर होगा 3×3। अब क्वेश्चन में हमें ए बी की जगह ए बी भी दिया है और कहा है कि बी ए भी पता करना है। अब बी ए के लिए यहाँ पे फिर से ले लेते हैं कि बी है मेरे पास 2 4 6 एंड ए है मेरे पास 1 2 3। अब वापस से इनके ऑर्डर पे चलते हैं, क्या ये पॉसिबल है बी ए, क्योंकि ए बी तो पॉसिबल था। अब ये जरूरी नहीं है कि बी ए पॉसिबल हो, बी ए हो भी सकता है और नहीं हो सकता। तो उसके लिए देखते हैं, बी का ऑर्डर है 1×3, ए का ऑर्डर है हमारा 3×1। अब यहाँ से ये देखिए, अब यहाँ पे बी हो जाएगा, बी ए के केस में बी है मेरा प्री फैक्टर, ए है मेरा पोस्ट फैक्टर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर इक्वल है टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो मुझे बी ए का ऑर्डर होगा वो होगा 1, क्योंकि 1×1 मतलब उसमें एक ही एलिमेंट आना है बी ए में। तो देखते हैं, अब एक ही एलिमेंट क्या होता है, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से बी ए आ जाएगा मेरा,
बी ए क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मीन्स ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो यही करना है। तो उसमें मैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन कर देना सबका। तो वैसे 2 × 1 ये हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 4 × 2 एंड देन प्लस एंड देन 6 × 3। और बी ए का आ गया है मेरे पास 2 × 1 2 + 8 + 18 एंड देन जो मुझे आंसर दे रहा है 28 का। 18 + 2 20, 20 + 8 28। और ये है बी ए जिसका ऑर्डर है 1 × 1। ये भी हमने पहले हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि इसका ऑर्डर 1 × 1 आना है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख के। तो यहाँ से ये दिख रहा है कि जो हमारा ए बी है वो भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है, बट वो दोनों इक्वल नहीं है। ये एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। और भी हम आगे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत से क्वेश्चन है जिसमें ये प्रूफ हो जाता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। लेकिन ऐसे भी बहुत से क्वेश्चन है जिसमें है कि ए बी बी ए के इक्वल होता है। अब इसके बाद ये था हमारा बस लास्ट एग्जाम्पल। इसके बाद हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने करना है एक्स वाई सोल्व। उसमें मुझे ये सब गिवन दिया है। तो ये देख रहे हैं कि ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और हमारा एक्स वाई की पोजीशन पता, एक्स वाई के एलिमेंट पता करने हैं। तो जब ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या बन रहा है 2 × 1। अब यस, ये दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है और जो रिजल्टेंट आएगा उसका होगा 2 × 1। और 2 × 1 के लिए हम ऐसे, आप चाहे तो रफ काम में बना सकते हैं, रफ लाइन मार के। 2 × 1 का ऑर्डर क्या होता है, 2 रो और 1 कॉलम, तो वो होगा A12 और A21। तो यहाँ से इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। अब A12 क्या कह रहा है, फर्स्ट रो A11 आना है यहाँ पे, A11 A21 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मीन्स की 3x + -4 × y एंड देन A21 क्या कह रहा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, वो होता है x1 × x + 2y 2 × y। तो वो मेरे को दे रहा है 3 और 11। अब इसे और सिंप्लीफाई कर देते तो यहाँ आ जाएगा 3x - 4y और x + 2y, जो कि है 3/11, 3 और 11 की मैट्रिक्स के इक्वल। सॉल्व कर लेते हैं। 3x - 4y x + 2y विच इज इक्वल टू 3 × 311। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x - 4y x + 2y विच इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 × 1, इसका भी ऑर्डर है 2 × 1। और यहाँ से भी हमें पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी इनका ऑर्डर भी सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, उसमें क्या हो जाएगा 3x - 4y इज इक्वल टू 3 और x + 2y इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा एलिमिनेशन मेथड। उसमें बस क्या करना है, उसमें मैं, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। उसमें मैं क्या करूँगा कि सेकंड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे होगा क्या कि यहाँ पे 3 आ जाएगा। और जब 3 को मैं माइनस करूँगा तो वापस में कट जाएंगे, जिससे मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। एंड देन y की वैल्यू निकाल के मैं फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो वो मुझे x की वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे मैंने इस होल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा एंड देन सब्ट्रैक्ट करा फ्रॉम 1 से। ये फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ से क्या बनेगा, 3x - 4y इज इक्वल टू 3। और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके बनेगा 3x + 6y इज इक्वल टू 33।
अब जब दोनों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उनके साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब प्लस माइनस यहाँ से तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। अब -6y -4y बनता है हमारे पास -10y, और यहाँ से -33 प्लस 3 बन जाएगा -30। यहाँ से माइनस माइनस कट गया और y की वैल्यू आ जाएगी 30/10, जहाँ से y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3। एंड पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी। एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे, फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 4 और यहाँ पे y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 3, 3x - 12 इज इक्वल टू 3 और 3x इज इक्वल टू 3 + 12 एंड 3x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 15/3, जहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू आया है 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 5 एंड y इज 3, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसमें हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालने को कहा था और हमने वो निकाल दी है। इससे मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हुआ और डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी और मैट्रिक्स का यूज़ हुआ। फिर उसके बाद हमने चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद बस ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें हमें कहा है कि हमें ए दिया है और हमें आई दिया। आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमने प्रूव करना है कि a - 3i इसका प्रोडक्ट हो रहा है a - 4y विच इज इक्वल टू 0 और 0 यहाँ पे क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। 0 इज अ नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास अपने आप राइट हैंड साइड का 0 दे देगा। तो पहले हमें यहाँ पे चाहिए 3i। तो 3i कैसे बनेगा हमारे पास, ये तो एक पोजीशन लिख दी। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गया और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट में मैंने मैट्रिक्स लेक्चर नंबर 02 में समझाया, तो उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए अब इसका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गया। अब जब 3 बाहर है तो मैट्रिक्स के अंदर जाके वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 1 3, ये 0 0 3। इसके साथ ही 4i क्या हो जाएगा हमारे पास, विच इज इक्वल टू 4 1 0 0 1 एंड वो हो जाएगा 4 0 0 4। एंड उसके बाद हम अब ये वाला सॉल्व करते हैं, a - 3i। a - 3i क्या है, ये है मेरे पास 5 2 - 1 2, ये है a की वैल्यू, माइनस करना है 3 0 0 3 जो कि है 3i। तो वो माइनस करके क्या आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपने आप में माइनस हो जाएंगे। तो 5 - 3 2 - 0 तो 2 ही रहेगा एंड -1 - 0 एंड उसके बाद आ जाएगा 2 - 3। तो वो हमें दे रहा है 5 - 3 है 2 2 -1 -1। उसके साथ ही हम ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, इसे हम लेट कर लेते हैं 1 एंड देन दिस। तो a - 4i क्या बन जाएगा हमारा, 5 2 -1 2, उसको करना है 4 0 0 4 से, जो कि हमें रिजल्टेंट दे देगा। माइनस करना है 4 0 0 4 से, जिसका हमारे पास आएगा 5 - 4 2 - 0 एंड देन -1 - 0 एंड 2 - 4। तो ये देगा 5 - 4 क्या है 1 2 -1 - 2 एंड देन अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे हमें एक मेंशन करना पड़ेगा कि कंसीडर करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे तभी हम राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएंगे। जब हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके आएगा, फर्स्ट है 2 2 -1 -1
1 2 -1 -2। अब जिसे अब अगर हम मल्टीप्लाई करते तो पहले मल्टीप्लाई करने से पहले देखना पड़ेगा क्या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है जो कि होगा 2 × 2। अब एक विदाउट हमें वो मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे और सीधा ही इसका आंसर दे देंगे 8 2 2 जिसका ऑर्डर आएगा। तो वो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहली पोजीशन है, वो होगा 2 × 1 प्लस 2 × -1 एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विच इज 2 × 2 प्लस 2 के साथ ही -2 आ जाएगा ये, एंड देन आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम विच इज -1 × 1 एक ही बात है, और फिर प्लस -1 एंड देन हमारा लास्ट एलिमेंट बचा है जो कि पोजीशन 8 2 2 विच इज सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -1 × आ जाएगा 2 प्लस -1 × -2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें आंसर देगा 2 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि 2 -1 से मल्टीप्लाई और उसके बाद ये आ जाएगा 4 -4 इसे सॉल्व करके, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा -1 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -2 और -1 × -2 क्या हो जाता है +2। तो यहाँ से हर एक एलिमेंट कट रहा है, +2 -2 0 +4 -4 0 +1 -1 +1 0 एंड -2 +2 0 विच इज इक्वल टू 0, डेट इज राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया नल मैट्रिक्स, और ये है हैंस प्रूव्ड। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में मैट्रिसेस का प्रोडक्ट डिस्कस करा है। पहले हमने देखा था कि कौन सी कंडीशन के अंडर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल है, एंड देन उसके बाद अगर हमने देखा कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल है तो उसके बाद हमने उनका प्रोडक्ट सॉल्व करा, एंड देन हमने कुछ एग्जांपल ट्राई करे, कुछ क्वेश्चन ट्राई करे। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।